तो हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 फिजिक्स का जो मोशन है उसके न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि मैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो आज मैं आपको टोटल 11 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपकी काइनेमेटिकल इक्वेशंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं हमारे सबसे पहले न्यूमेरिकल की। और इन न्यूमेरिकल से बता दूं कि ये काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, लेवल वाइज हैं आपके ये। और आप अगर ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं तो मतलब आप थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर आपने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इजी टू टफेस्ट, टफेस्ट तो नहीं कह रहा, टफ होगा, तो आप मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप उससे हायर लेवल के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या इतने लेवल तक आप ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल्स लाया हूँ। अब चलिए बात करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की। A deer run with an average speed of 4 मीटर पर सेकेंड for 15 seconds. Find his distance. इसमें हमें दिया हुआ है कि एक डियर की एवरेज स्पीड है, आपके डियर की एवरेज स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और वो कितने टाइम के लिए भागता है वो आपको दिया है। मतलब उसकी स्पीड कितने, वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है 15 सेकेंड्स की, तो उसका टाइम हो गया, तो उसका टाइम आपका हो गया 15 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड आपका एक ही डिस्टेंस निकलेगी क्योंकि वो उसने एक ही टाइम में कवर किया है। तो आपका स्पीड के फॉर्मूले पे चलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें इसमें स्पीड दी हुई है जो है 4 मीटर पर सेकेंड, और फिर आपको डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप डिस्टेंस की जगह एस लिखेंगे, और टाइम आपको 15 दिया है। तो फिर हम एस को उधर ले जाएंगे, 4 को उधर, तो आपका ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू 4 इंटू 15, एस इज इक्वल टू 60। अब इसकी यूनिट देखते हैं। ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड में है जो ऐसा यूनिट स्पीड की होती है, और ये सेकेंड है जो ऐसा यूनिट टाइम की होती है। तो आपके दोनों ही सेम यूनिट्स में है, जैसे ये मीटर पर सेकेंड है तो इसमें भी सेकेंड है, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में आएगा। मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में नहीं, मतलब आपका एस जो आएगा वो मीटर्स में आएगा। तो एस आपका डिस्टेंस जो है 60 मीटर्स आ गया। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो पहले जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, तो सब उससे पहले आप वीडियो पॉज करके आप पूरा ये जो इतने इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो सब आप एक बार खुद पढ़ के एक बार पेपर और पेन लेकर बैठिएगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, तो आप फिर टैली करके आप देख लीजिएगा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, अगर सही आ रहा है तो वेल डन। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस, अब हम सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर संदीप while driving to school computes an average speed of 20 kilometers per hour. While returning he computes an average speed of 30 kilometers per hour. Find his average speed of his trip. तो इसमें हमें सिर्फ एवरेज, हमारे उसमें सिर्फ स्पीड दी गई है आने जाने की, जो मिस्टर संदीप ने कंप्यूट करी थी। पहले जाने में 20 किलोमीटर पर आवर और वापस आने में 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसमें ये नहीं दिया गया है कि इसमें रूट आपका डिफरेंट लिया गया है, तो हम इसमें रूट सेम मानेंगे। जो आने जाने का जो रूट था वो हम सेम मानेंगे। तो उसका मतलब ये है कि जो उसने डिस्टेंस कवर करी दोनों टाइम में वो सेम थी। तो मान लीजिए हमारी डिस्टेंस एस हो गई, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो गया जाने में आने में वो हो गया 2s। तो चलिए, अब स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम आप निकाल ही लेंगे। जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, वैसे ही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अभी चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसमें आपकी स्पीड गिवन है, तो हम सबसे पहले स्पीड लिखेंगे। स्पीड 1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर kmph। स्पीड 2
आपकी आ गई 30 kmph किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस 1 हो गई s, डिस्टेंस 2 हो गई s, टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 2s। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। टाइम आप t1 और t2 करके निकालेंगे। t1 आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपकी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, जो आपकी पहली स्पीड थी, स्पीड 1। चलिए मैं इसको ये लिख देता हूं, आपका t1 आएगा d1 डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1। आप इसे v1 लिख लीजिएगा, स्पीड का v1 होता है, या स्पीड 1 लिख लीजिए। स्पीड 1 ये आपका आ गया t1 के लिए, तो आपका d1 था s और स्पीड 1 था 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपका t1 हो गया s अपॉन 20। वैसे ही t2 के लिए आप यहाँ पे 2 की वैल्यू लगा देंगे, तो t2 आपका आ गया s, डिस्टेंस सेम ही थी, स्पीड 30। तो ये आपका आ गया t1 t2। तो आप इस पहले स्टेप को देख लीजिए, हमने टाइम भी निकाल लिया, स्पीड भी निकाल लिया, डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हम उसकी एवरेज स्पीड भी निकाल लेंगे। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, या आप चाहें तो इसे पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। तो आप देख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं अब सॉल्व करने की। अब आपका एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो आपका एवरेज स्पीड आ गया, टोटल डिस्टेंस 2d, टोटल टाइम आपका आएगा, सॉरी 2s था ये, तो आपका आएगा s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30। तो ये आप ऐसे भी, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसे यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 2s, डिवीजन में तो आप डिवाइड का साइन लगा के ऐसे लिख सकते हैं s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30। तो आप दो वेज ले सकते हैं, तो मैं आपको एक एक वेज में करके सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए पहले इसे मिटा देते हैं। तो आप इसमें टाइम आपका ये है, तो आप चलिए बात करते हैं 2s अपॉन s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30। तो अब 2s तो आपका ऐसा ही रहेगा। अब आपका एलसीएम आ गया 60, है ना, तो 23 था, तो आपका 3s प्लस 32 था 60, तो आपका 2s, तो आपका आ गया 2s अपॉन 5s अपॉन 60। तो आपने 5 1 5 12 कर दिया, तो ये आपका आ गया 2s अपॉन s अपॉन 60। तो अब इसका रेसिप्रोकल होगा कि डिवीजन में है, तो 60 ऊपर चला जाएगा। अपॉन s, सॉरी आपका 60 नहीं है, यहां पर आपका हो गया 12 इंटू 12, 1 s से s कट गया, फिर आपका आ गया 24 kmph, 24 किलोमीटर पर आवर। बीच में एक गलती हो गई थी, वो मैंने s अपॉन 12 की जगह मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया था, तो अब आपका यहाँ पे 12 आ गया, तो आपका 12 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, फिर आपका ये s से s कट गया, तो 2 इंटू 12 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आ गया। अब चलिए बात करते हैं, दूसरा वे था हमारा, वो जैसे डिवीजन का कि मैंने बताया था, वो भी इजी लगेगा आपको।
ये दोनों ही इजी हैं, बस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे। जो आपका नीचे डिनोमिनेटर वाला होगा वो आपके ऊपर चला जाएगा, बस उसमें भी इसमें यही है। दूसरे में आपका फिर थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसमें तो हम शॉर्टकट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जब आप अलग ही कर रहे हैं तो आपको पूरा फ्रैक्शन करके दिखाना पड़ेगा। तो आपका ये था 2s डिवाइडेड बाय s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30, 2s डिवाइडेड बाय 60, 3s प्लस 2s, 2s डिवाइडेड बाय 5s अपॉन 60, 2s इंटू 5s इंटू 60, 60 ये आपका अलग हो गया, 60 अपॉन 5s, s से s कट गया, 5 बन गया 5 12 का, तो आपका आ गया 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 kmph, तो आपका आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। आपका ये भी अच्छा मेथड है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करके भी कर सकते हैं, अगर आप आसानी से कर सकते हैं शॉर्टकट करके तो। अब चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की। तो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल कहता है मिस्टर अनिल ड्रोव फॉर 3 आवर्स एट अ रेट ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर एंड फॉर 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर्स पर आवर, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो मिस्टर अनिल थे वो पहले एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो कि 3 घंटे का था, 3 आवर्स का था, उस पे वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। उसका बाकी जो दूसरा टाइम इंटरवल था जो कि था 2 आवर्स का, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये सब, 3 आवर्स 50 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो पहले टाइम इंटरवल जो 3 आवर्स का था उसमें वो ट्रेवल करते हैं 50 किलोमीटर्स। उसके बाद जो सेकेंड टाइम इंटरवल था जो कि था 2 आवर्स का, उसमें वो 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। इसमें हमें डिस्टेंस नहीं दी है, हमें बताया गया कि 3 घंटे में वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं। फिर बाकी का जो दूसरा इंटरवल था जो 2 आवर्स का था उसमें 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो उसमें पूछा उनकी एवरेज स्पीड क्या है। इसमें काफ़ी सिंपल ये है न्यूमेरिकल कि इसमें हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही हम इसमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो हम डिस्टेंस को उधर ले जाएंगे और फिर आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। तो हम इसमें S1 करके निकालेंगे, S1 आपका डिस्टेंस 1 आ जाएगा, स्पीड 1 आपका पहली स्पीड और इनटू टाइम T1, T1 आपका जो पहला टाइम इंटरवल है, मतलब पहले टाइम इंटरवल में आपने कितनी स्पीड कवर करी वो आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका V1 हो गया पहली स्पीड, ये T1 हो गया पहला टाइम इंटरवल। उसके बाद ये S1 आ जाएगी पहली डिस्टेंस। तो चलिए पहले हम S1 फाइंड आउट करते हैं। V1 था आपका 50 किलोमीटर्स इंटू T1 था आपका 3 आवर्स, तो आपका S1 जो था डिस्टेंस वो आपका आ गया 150 किलोमीटर्स। अब चलिए बात करते हैं दूसरे डिस्टेंस की। तो दूसरा डिस्टेंस हमारा किससे निकलेगा, S2 इज इक्वल टू V2 इंटू T2। S2 आपका आ जाएगा, V2 आपका क्या है, सेकेंड जो स्पीड थी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी दूसरा टाइम इंटरवल जो था जितना टाइम था वो आपका हो गया 2 आवर्स, तो S2 आपका आ गया 120 किलोमीटर्स। तो अब हम इन दोनों को टोटल डिस्टेंस जो हमारी आ जाएगी, क्योंकि एवरेज स्पीड पूछा था इसमें हमें टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 150 आपका आ जाएगा। पहले वेरिएबल फॉर्म में देख लेते हैं, S1 प्लस S2 150
प्लस 120 किलोमीटर्स। अब इसे देखते हैं, आपका टोटल आ गया 270 किलोमीटर्स। अब आपको टोटल टाइम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 270 किलोमीटर्स। टोटल टाइम अब आपको फाइंड आउट करना है। टोटल टाइम आपका आ गया 3 आवर्स, या आप इसे भी पहले वेरिएबल फॉर्म में लिख लीजिए। 3 T1 प्लस T2। आपका इसमें जो स्पीड थी उसका बस यही रोल था कि आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अब वो काम आएगा आता। तो आपका पहला T1 हो गया 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स, सेकेंड जो T2 था, तो आपका आ गया 5 आवर्स टोटल टाइम। तो आपका एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसके बाद आपका एवरेज स्पीड आ गया 270 अपॉन 5। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर्स। देख लीजिएगा 525 फिर 2 आपका बचा 20 फिर 4 5 4 20। तो आपका एवरेज स्पीड जो था वो आ गया 54 किलोमीटर्स पर आवर। जो आपकी एवरेज स्पीड आई, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। एवीजी आपका एवरेज और वी स्पीड को। तो आपका 270 अपॉन 5 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपका आ गया 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। अब चलिए बात करते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की। तो हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल कहता है इफ यू ड्राइव फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2 at 40 kilometers per hour and then from city 2 to city 1 at 60 kilometers per hour, what is the average speed for the whole journey? तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जो मैंने हाईलाइट करी है। हमने मानिए मैंने ड्राइव किया सिटी 1 टू सिटी 2, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर सिटी 2 टू सिटी 1 दोबारा वापस से ट्रेवल किया एट 60 किलोमीटर पर आवर में, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? तो इसमें पूछा गया है कि आपकी जो एवरेज स्पीड थी टोटल जर्नी में वो कितनी थी। ये हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल था शायद से, जो उसमें कोई थे, उन्होंने ट्रेवल किया था अपने स्कूल से, मिस्टर संदीप थे जिन्होंने अपने होम से स्कूल तक ड्राइव किया था, फिर वापस स्कूल से घर तक आए थे। वैसे ही इसमें सिटी 1 टू सिटी 2 ट्रेवल किया, उसका उसी सिटी से वापस अपनी सिटी ट्रेवल किया। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का रूट सेम ही है। तो इन दोनों की डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन सिटी 1 एंड सिटी 2 आपकी हो गई s। फिर वापस आप डिस्टेंस बिटवीन सिटी 2 एंड सिटी 1 आपकी हो गई s। कॉमन सी बात है, तो आपकी दोनों की डिस्टेंस तो सेम होगी। तो फिर अब लिखते हैं कि आपकी जो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो आपकी क्या होगी। टोटल डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2 एंड बैक फ्रॉम सिटी 2 टू सिटी 1। तो आपकी टोटल डिस्टेंस जो आपकी एक सिटी में ट्रेवल करने के बीच की थी वो थी s। तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई, s आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी आ गई 2s। अब स्पीड की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में करा था
कि 40 किलोमीटर पर आवर था और 60 किलोमीटर पर आवर था, तो हमने टाइम निकाला था। तो हम वैसे ही करेंगे। तो पहला हमारा टोटल डिस्टेंस ये हो गया, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे S1 S2। तो आप इसे D1 D2 लिखिएगा, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, ये आपकी हो गई S, ये हो गई आपकी S। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस S रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, और वेरिएबल जो यूज होता है, और 2S टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि पहले में जाने के लिए आपका S था, दूसरे वापस से आने के लिए भी S होगा। जैसे कि आप एक सिटी से गए सिटी 2 तक, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो था S, और आपकी जो स्पीड थी आने में यहां से वो थी 40 किलोमीटर पर आवर kmph, और जो वापस जाने की थी वो थी 60 kmph। डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही रही, तो हमें बस टाइम फाइंड आउट करना है। तो लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं है कि हम इसी को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कोई और वेरिएबल भी चूज कर सकते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन हम सिंबल्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन मेनली इन्हें ही यूज किया जाता है। लेकिन आप उसकी जगह कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा d इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अगर आपने ये सब लिखा है तो आपका पहले से ही पता होता है। तो अब चलिए देखते हैं, अब आपका डिस्टेंस आ गया, अब आपका स्पीड का देखते हैं। v से हम v स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला आपका जो स्पीड थी वो थी 40 kmph, दूसरी जो स्पीड थी वो थी आपकी 60 kmph। तो ये आपकी दो स्पीड आ गई, 40 kmph 60 kmph। तो आपकी ये दोनों अलग अलग स्पीड्स हैं, तो हम इसे ले लेंगे v1 v2। तो टाइम की बात करते हैं, तो हम टाइम भी आपका t1 और t2 करके निकालेंगे, ठीक है। तो t1 और t2 करके हम इनकी दोनों की टाइम निकालेंगे। तो आप t2 ti tu वाला में समझिएगा, t और नीचे 2, जो आपका 2 बना है। तो t1 t2 करके निकालेंगे हम, फिर हमारा जो t1 में आएगा वो आएगा आपकी, जैसे कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो टाइम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एस अपॉन वी, क्योंकि ये यहां पर गया, ये यहां पर आया। तो उसके बाद आपका t1 आ गया s अपॉन s1 अपॉन v1 t1 के लिए, t2 के लिए भी यही रहेगा। तो आपका t1 आ गया, s1 आपका s था, और v1 जो है आपका वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी हो गई पहला टाइम पीरियड, जिसमें आपने 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया था। मतलब आपने जो सिटी 1 टू सिटी 2 जो आपने जिस टाइम में कवर किया था वो था आपका s अपॉन 40। तो अब हम बात करते हैं t2 की। तो ये आपका आएगा s2 अपॉन v2, जो है s अपॉन s आपका दोनों में ही सेम है, v2 आपका है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी आ गई दूसरा टाइम पीरियड, जो आपका यूज हुआ था सिटी 2 से सिटी 1 में आने का। जो आपका सिटी 2 से सिटी 1 आने का था, जितना टाइम लगा वो आपका हो गया s अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर, जो आपका टाइम यहां पे लगा। तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। हमारा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप टेकन को आप लिख सकते हैं, वैसे इतना वैसा लिखना जरूरी नहीं है। तो आपका एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा टोटल डिस्टेंस था s प्लस एस, जैसे कि मैंने आपको सेकंड न्यूमेरिकल में बताया था, आप दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिस वे से इजी लगे आप उस वे से सॉल्व करिएगा। मैं पहला वाला वे चूज कर रहा हूं। तो s प्लस एस अपॉन टोटल टाइम आपका था पहला t1 अपॉन t2 आएगा, t1 अपॉन t2। इसे भी चलिए उसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका जो था वो था d1 प्लस d2।
तो हमारा ये आ गया था s प्लस s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। तो s प्लस s अपॉन हमने एलसीएम ले लिया 120, तो आपके आ गया 3s प्लस 2s, ये 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 एंड 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120। तो 3s अपॉन 2s, 3s प्लस 2s अपॉन 120, s प्लस s के नीचे, तो हम इसे लिख लेंगे 2s अपॉन 5s अपॉन 120। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं, तो ये आपका आ गया 2s अपॉन, हमने कैंसिल कर दिया, इसे थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं साइड में। तो जैसे हमने इसको प्लस किया तो हमारा यहां पर आया 2s अपॉन 5s अपॉन 120। तो हम 2s अपॉन 5 से काट दिया हमने 1 जा, यहाँ पे 2 जा 10, फिर 20 बचा 24। तो ये आपका आ गया 2s अपॉन s इंटू s अपॉन 24। तो हम s से s काट देंगे, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 24, क्योंकि ये भी अपॉन में है, ये भी डिवीजन में है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो आपका आ गया 48 किलोमीटर्स पर आवर, एज सिंपल एज दैट वन। तो हमने निकाला, पहले हमें स्पीड गिवन थी, हमने डिस्टेंस को दोनों को सेम माना, क्योंकि हमारा दोनों एक ही सिटी से वापस दूसरी सिटी, उसी सिटी से जा रहे थे, तो हमारा जो डिस्टेंस था टोटल वो भी हमारा सेम रहा। तो हमने d1 d2 में डिस्टिंग्विश कर दिया, क्योंकि हमारा जो स्पीड्स गिवन थी वो भी दो स्पीड्स गिवन थी, तो हमने स्पीड्स को भी v1 अपॉन v2 करके ले लिया, v1 और v2 लेके कर लिया। तो हमने पहले टाइम निकाला बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, s अपॉन 40, s अपॉन 60। तो हमें दोनों डिस्टेंस गिवन होती, दोनों टाइम गिवन थे, तो हमने निकाल लिया एवरेज स्पीड, जो कि था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। तो आपका आ गया s प्लस s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे एवरेज स्पीड से रिलेटेड लास्ट न्यूमेरिकल की। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की, जो है हमारे एवरेज स्पीड से रिलेटेड लास्ट न्यूमेरिकल। ये जो आपका जो न्यूमेरिकल है, ये आपका 3rd लेवल का आता है, ये काफी टफ लेवल का है, लेकिन ये ज्यादा टफ नहीं है, काफी इजी करवा दूंगा मैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, on a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometers with a uniform speed of 30 kilometers per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometers so as the average speed of train becomes 60 kilometers per hour for the whole trip? तो आपको पता चल गया होगा उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बताया है जो टोटल लेंथ है आपके पाथ की, ट्रैक ले लीजिए जो है 120 किलोमीटर्स। तो इसमें बताया जो ट्रेन है उसने पहले का 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो इसका मतलब साफ है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी 30 किलोमीटर्स है, और आपकी जो स्पीड थी वो आपकी थी 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपने कितने टाइम में कवर किया, तो आपका 1 आवर आ जाएगा। कैसे? 30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है 30 किलोमीटर्स अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 आवर आ गया। ऐसे आपका 1 आवर आ गया पूरा, इसका स्पीड आपका जो टाइम आ गया पहला 130 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल करने के लिए। तो मतलब आपने ये टोटल टाइम जो था आपका 1 आवर था। अब इसमें जो अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो
आपका जो ये 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर 1 आवर आ गया। तो इसमें हमें दिया है कि टोटल टोटल जो आपका डिस्टेंस है 120 किलोमीटर पर आवर, वो उसको ट्रेवल जो टोटल डिस्टेंस है आपकी वो, तो इसमें हमें सिर्फ टोटल टाइम टेकन निकालना होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि जो पूरा जो ट्रैक है वो कवर करने के लिए जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड होती है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वैसे ही करके हमारे जो टोटल डिस्टेंस है 120 अपॉन टोटल टाइम निकाल लें, तो उन दोनों को कैलकुलेट करके हमारी जो एवरेज स्पीड आनी चाहिए वो आनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको बताता हूं कि एक आपको ऐसे शॉर्टकट में बता रहा हूं, अभी पूरा लॉन्ग कट करके बताऊंगा। तो इसमें दिया है कि आपकी जो एवरेज स्पीड होगी, वो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपकी जो एवरेज स्पीड दी हुई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब आपकी 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड हो गई। तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 120। तो टोटल टाइम आपका कितना आना चाहिए, हम पहले टोटल टाइम निकालेंगे, हमारा टोटल टाइम कितना आना चाहिए। टोटल टाइम हमारा आएगा 120 अपॉन 60। जैसे कि हमारा जो टाइम निकालने के लिए होता है वो होता है s अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका आ गया, तो आपका 1 ज़ा 2 ज़ा। तो आपको जो टाइम टेकन होना चाहिए पूरे ट्रिप के लिए वो होना चाहिए 2 आवर्स। मतलब हमें डिस्टेंस दी है, हमें एवरेज स्पीड दी है, टोटल डिस्टेंस दी है, तो आपको आपका टाइम टेकन तो आ ही जाएगा। तो हमें टोटल 2 आवर्स का टाइम इंटरवल होना चाहिए 120 किलोमीटर्स के लिए, जो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाए। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो पहले से रब कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमने पहला जो 30 किलोमीटर था वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो हमें बाकी का जो 90 किलोमीटर है वो किस स्पीड से करना चाहिए, जो कि टोटल आपका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो आपका टोटल टाइम टेकन होगा एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए वो होना चाहिए 2 आवर्स। ये बात क्लियर है आप सबको। तो ये चीज आपके क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर देती है। तो आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या निकालना है, मतलब कैसे निकालना है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं अभी बताता हूं। तो आपका टोटल टाइम इंटरवल होना चाहिए 2 आवर्स का, ठीक है। तो आपका पहला आवर जो था हमने अभी बताया, उसकी तो पहले आवर में डिस्टेंस कवर की थी वो थी 30 किलोमीटर, जो जिसमें आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में कवर की उसने 30 किलोमीटर, तो आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास बचता है बाकी का 1 घंटा, 1 आवर। तो इसमें हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। टोटल आपकी डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 120 किलोमीटर्स। उसमें से आप पहला आपने ट्रेवल किया 130 किलोमीटर, तो आपका कितना डिस्टेंस बचा। डिस्टेंस लेफ्ट आपका कितना हो गया 120 किलोमीटर्स माइनस 30 किलोमीटर्स, जो आपका आ गया 90 किलोमीटर्स। तो आपका इसमें बात क्लियर है कि आपको कैसे क्या निकालना है। अब ये आपका बिल्कुल ही, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। मतलब बस एक आखिरी स्टेप रह गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो आपका टोटल डिस्टेंस जो था, आपने पहले 1 आवर में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो बाकी का जो 1 घंटा बचता है इसके हिसाब से, एवरेज स्पीड के हिसाब से 2 आवर्स बस 2 आवर्स है, तो 1 आवर में 30 किलोमीटर, 1 आवर में जो आपकी डिस्टेंस बच रही है वो आप वो ट्रेवल करेंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 120 किलोमीटर में से हम 30 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करा है, तो हमें और कितना स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए, जो कि हमारा एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमारे पास 2 घंटे हैं टोटल।
तो 1 घंटे में हमने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हमें बाकी का जो 1 घंटा है उसमें 90 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो अब तो बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। जैसे कि 1 घंटे में आपको ट्रेवल करने 30 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर चाहिए, वैसे 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेवल 3 का क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो गया। यही है बस, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही समझना था। ये आपका लेवल 3 का क्वेश्चन है जो कि इतने जरा सी देर में सॉल्व हो गया काफी इजीली। आपने सिंपली क्या करा, आपको पता है कि आपने पहले का 30 किलोमीटर 120 किलोमीटर का ट्रैक है, 120 किलोमीटर का ट्रैक है, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, क्लियर। उसके बाद आपका जो 30 किलोमीटर आता है, 30 किलोमीटर जो आपने 20 में जो ट्रेवल किया 1/4 डिस्टेंस आपने 30 किलोमीटर जो ट्रेवल किया विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपने 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, कैसे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी, कॉमन सी बात है। उसके बाद आपकी जो डिस्टेंस बचती है वो है 90 किलोमीटर, क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड है कि आपको 90 किलोमीटर कितने स्पीड से कवर करना पड़ेगा, जो आपकी स्पीड की आपकी एवरेज स्पीड जो आ जाए वो हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल ट्रिप। तो आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मैं लिख देता हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपका आ जाता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड आपको दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको टोटल डिस्टेंस भी दी हुई है 120 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टोटल टाइम निकालना है कितने टाइम में होना चाहिए, तो आपका आया था 2 आवर्स, जो कि ये है, आपने ये भी निकाल लिया। तो हमने अभी अभी देखा था कि पहले का जो 30 किलोमीटर था वो हमने 1 घंटे में पहले ही ट्रेवल कर चुके हैं। तो अब हमारे पास 1 घंटा बचा है जो कि उसमें 90 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने देखा कितना इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। तो आपको अगर न्यूमेरिकल से पहले जो आपका पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उसकी मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं, ये 5th वीडियो है जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कहा था बनाने के लिए। तो 4th वीडियोस जो है मैंने प्लेलिस्ट में अलग करी है फिजिक्स की, तो आप वो पूरा चैप्टर पूरा आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपने देखा लेवल 3 का जो क्वेश्चन था वो हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन काफी डिफिकल्ट भी है, लेकिन काफी ईजी था, हमने देखा काफी ईजी था। तो हमारा जो एवरेज स्पीड के जो जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स हो सकते थे स्पीड से रिलेटेड, नॉट ओनली एवरेज स्पीड, जो स्पीड से रिलेटेड वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं, जो हमारे सारे स्पीड से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे अपने एवरेज स्पीड से रिलेटेड सारे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, जो कि रिलेटेड है एवरेज वेलोसिटी से और डिस्प्लेसमेंट से, या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट से। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A farmer moves along a field of size 10 meters in 40 seconds. Find his displacement when he travels for 2 minutes and 20 seconds. तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी होता है और आपके एग्जाम्स में भी आता है ऐसी टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें जो लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि a farmer moves along a field of size 10 meters and 40 seconds. तो समझते हैं कि वो 10 मीटर्स की जो साइड है, एक जो आपका एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी 10 मीटर्स की साइड है, तो वो ट्रेवल करते हैं 40 सेकेंड्स में, ये 10 मीटर्स। लेकिन ये पूरा गलत है। आपका जो पूरा जो स्क्वायर फील्ड है वो पूरा एक राउंड आपकी जो इनिशियल पोजीशन से होता है शुरू और वापस इनिशियल पोजीशन पर ही आपकी खत्म होता है, जो आपका पूरा 1 राउंड होता है वो करता है 40 सेकेंड्स में। और इसकी जो एक साइड है वो गिवन है, स्क्वायर फील्ड है क्योंकि इसमें साइड गिवन है, वरना कोई और शेप होती है जैसे रेक्टेंगल, तो उसमें आपका या तो लेंथ होता है या ब्रेथ होता है या कोई और होता, तो उनका अलग अलग मेजर्स में होता, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट बेस ऐसे करके। तो इसमें स्क्वायर की साइड दी हुई है विच इज 10 मीटर्स। आपको से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाए इसलिए आपको एक साइड दी हुई है, लेकिन वो पूरी फील्ड में
वो जो एक साइड है 10 मीटर्स स्क्वायर की, उसका एक साइड है 10 मीटर्स की, तो मतलब उसका 4 साइड हो गए 40 मीटर्स, तो मतलब 40 मीटर्स वो 40 सेकेंड्स में कवर अप करता है। तो इसमें बस एक ये समझ जाएंगे तो आप पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप फार्मर मूव अराउंड द फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स, पहली लाइन क्लियर हो गई कि वो 10 मीटर्स की साइड है स्क्वायर का, स्क्वायर फील्ड का, वो आपको गिवन है, तो वो पूरी फील्ड का चक्कर लगाता है फार्मर 40 सेकंड्स में। तो अब चलिए इसे एक बार सही से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें दिया है 10 मीटर्स साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो पहले हम साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड देख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड जो कि है आपका 10 मीटर्स। तो आपका पूरा पेरीमीटर जो हो गया, मतलब आपका पेरीमीटर इसलिए क्योंकि वो अलोंग द फील्ड, मतलब वो फील्ड के साइड में चलता है, क्योंकि आपको साइड में भी गिवन है मूव्स अलोंग अ फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स, मतलब वो चल रहा होता है आपके स्क्वायर जो है आपका ये स्क्वायर फील्ड, उसके पूरा चक्कर लगाता है इनिशियल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो वो पूरा एक राउंड लगाता है स्क्वायर फील्ड का। तो आपका फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 40 सेकेंड्स आपका हो गया, आपका हो गया 40 मीटर्स, क्योंकि एक साइड 10 है तो 4 इंटू 10 40 मीटर्स इन। चलिए अब टाइम टेकन देख लेते हैं। टाइम टेकन आपका हो गया 40 सेकेंड्स, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 मीटर कवर करता है इन 1 सेकेंड। ये तो क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, अब उसमें बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है वो कहता है क्वेश्चन की 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं वो एक राउंड 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड लेता है, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स कितने राउंड लेगा अभी नहीं पता, तो पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स आपका हो जाएगा 140 सेकेंड्स, क्योंकि 2 इंटू 60 करिएगा, क्योंकि हम सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 इंटू 60 120 प्लस 20 सेकेंड्स में है ऑलरेडी, तो 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड्स। तो हम इसे भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपका ये 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को हम लिख देते हैं 140 सेकेंड्स, 140 सेकेंड्स। तो आपके लिए आसान हो जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स देखने के लिए। तो 40 सेकंड्स में वो एक राउंड कवर करता है, तो वो 140 सेकंड्स में कितने राउंड कवर करेगा। हम सिंपली 140 को अपॉन 40 कर देंगे, ये 2 से काटेंगे, 2 7 जा 2 2 जा 1 जा 3.5, तो आपके 3.5 राउंड्स लेता है इन 140 सेकेंड्स या 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब चलिए देखते हैं इसमें फिगर में कि 3.5 राउंड्स कैसे होंगे। ये आपकी वो फील्ड आ गई, आपकी इनिशियल पोजीशन आ गई। पहले वो पूरा एक राउंड लेता है, फिर दूसरा राउंड लेता है, फिर वो तीसरा राउंड लेता है ना। उस तीसरे राउंड पर यहां पर वापस आ गया, क्योंकि पूरा एक राउंड में आप वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो 3 राउंड में आपका ये हो गया। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, वो आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो 3 राउंड में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा, क्योंकि वो वापस घूम के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो 3 राउंड्स में तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया
वो आपका आ गया 0 मीटर्स। ठीक है, साफ सीधी बात। अब बात करते हैं 0.5। 0.5 आपका हो जाता है 1/2। तो 1/2 इंटू 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स इंटू 4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो आपकी आ जाएंगी 2 साइड्स। तो ये आपका 10 मीटर्स का था, तो 10 10 20, तो आप यहां पर आके रुक जाएंगे। ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन आफ्टर 140 सेकेंड्स। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये आपका ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपका ये जो पूरी लाइन है ये आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम सिंपली एक आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, या 8th में पढ़ा होगा, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अब देखिएगा ये आपका हो गया परपेंडिकुलर वाला जो 90 डिग्री वाला होता है, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर वाला, ये आपका हो गया बेस, और ये आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। चलिए सब इसे क्लियरली बना देते हैं। तो इतना सब आप नोट डाउन करते चल रहे होंगे। तो अब देखते हैं अब इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया ये आपका स्क्वायर फील्ड था, ये आपकी इनिशियल पोजीशन आई थी 1 मिनट वो 140 सेकेंड्स में, और ये आपकी फाइनल पोजीशन आई थी। तो आपको ये निकालना था, तो ये आपका निकलेगा हाइपोटेन्यूज से, वो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमें बेस गिवन है जो है 10 मीटर्स, इसलिए हमें गिवन था। और ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी 10 मीटर्स है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी अप्रोक्सीमेट आएगी। तो देखते हैं अप्रोक्सीमेट क्यों आएगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपका आता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है का स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका ऐसे ही चलेगा, साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, फिर से आपका ऐसे ही चलेगा ये 100 प्लस 100 मीटर्स। ये फिर से आपका ऐसे चलेगा, आपका आ गया 200 मीटर्स। अब आपका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो आपका आएगा √200 मीटर्स। अब हमें देखना है कि अंडर रूट में ये दोनों तो एक ही जीरो बचेगा। पहले ये बात करते हैं, √200 आपका आएगा, जैसे √2 की वैल्यू आपका अंडर रूट में एक जीरो आपका चला जाएगा, आपका एक जीरो बचेगा। ठीक है, तो आपको 2 का स्क्वायर पता, 2 का अंडर रूट पता होना चाहिए लगभग 2 डिजिट्स तक। तो आपका होता है 1.414 ऐसे करके होता है। तो ये आपका इसका अंडर रूट आएगा इज इक्वल टू 1, और आपका एक जीरो बचा हुआ था इंटू 10, 1.414 ये हमने ऐसे ही राउंड ऑफ करके लिया है इंटू 10, जो कि आपका आ जाएगा 14.14 मीटर्स। या आप इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 14.1 मीटर्स। तो ये आपका आ गया आंसर। चलिए अब इस साइड लिखते हैं
आपका जो करेक्ट वे जो आंसर लिखेंगे आप सॉल्व तो जस्ट ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर आप किसी और वे से सॉल्व कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब चलिए देखते हैं अब इसे कैसे लिखेंगे। तो आपका आ गया ये, तो हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 14.1 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो मतलब आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 14.1 मीटर। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। काफी इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना था। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर्स इन 40 सेकंड्स। व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। जस्ट सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका पिछला वाला था, स्क्वायर फीट था उसकी जगह, बस इसमें सर्कुलर ट्रैक है, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये भी काफी इजी है। तो आपको पूरा सेम दिया हुआ 40 सेकंड में वो एक राउंड कवर करता है, 2 मिनट्स 20 सेकंड में आपको कितना कवर अप करना है। तो इसमें 40 सेकंड्स वाले में अब आपका आ गया 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, आपको पता है 140 सेकंड्स। तो अब हम देखेंगे, हमें बताना है कि इसमें डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा। तो जैसे कि इसमें दिया है कि आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका जो आपका जो ये पूरा सर्कल है, इसका जो डायामीटर है वो आपका 200 मीटर्स का है। ठीक है, तो आपको इसमें पहले डिस्टेंस कवर्ड बतानी होगी। तो आप जैसे कि एक राउंड आप 40 सेकंड में लेते हैं, 40 सेकंड में करते हैं, तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड्स में आप कितने राउंड कवर करेंगे। सिंपली आप 140 अपॉन 40 कर देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 3.5 राउंड्स। तो आप डिस्टेंस कवर्ड में आपको सरकमफेरेंस निकालना होगा पहले, या तो आप पाई आर 2 पाई आर से कर सकते हैं, या आप पाई डी करके कर सकते हैं। पाई आपको डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, या तो आप पाई डी कर लीजिए, आप इसे हाफ करके 100 मीटर आपका रेडियस हो जाएगा, तो 2 पाई आर करके ले लीजिए। तो पाई डी आपका इसलिए क्योंकि आपका 2 इंटू आर आपका डायमीटर ही हो जाता है, तो आप डायरेक्ट पाई डी भी कर सकते हैं क्योंकि आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं। अब फिर आपका पहला सरकमफेरेंस जो आपको पहला राउंड में जितनी कवर हुई डिस्टेंस वो आ जाएगी, तो आप उसे 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, 3.5 राउंड तो सेम रहेगा, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, थर्ड राउंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गए। फिर 0.5 आप यहां तक आ गए, डिस्प्लेसमेंट में आप यहां तक आ गए 0.5। तो आपका शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। काफी सिंपल था। अब चलिए एक सॉल्व करके देखते हैं इसे। तो पहले हमें दिया हुआ है डायामीटर, तो डायामीटर हम पहले लिखेंगे डायामीटर इज इक्वल टू 200 मीटर्स। अब हमें बताया है कि 140 सेकेंड्स में आप 1 राउंड लेते हैं, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स और 140 सेकेंड्स। आपने 140 कैसे करा, 2 मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में प्लस 20, तो आपका हो गया। आप फिर टोटल लिख लीजिए, ये सब मत लिखिए कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, आप पहले से कन्वर्ट कर लीजिएगा सेकेंड्स में। तो अब बात करते हैं सेकेंड्स में। तो आपका आ गया 140 सेकेंड्स में आप कितने राउंड कवर करेंगे, 140 अपॉन 40 1 3.5, तो आपका आ गया 3.5 राउंड्स। तो आप सिंपली लिखेंगे 3.5 राउंड्स। तो आपकी डिस्टेंस क्या आएगी, पहले आप डिस्प्लेसमेंट की बात करिए। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका ये सर्कुलर पाथ है, पहले आपने 3 राउंड्स कवर किए, आपकी इनिशियल पोजीशन सेम ही रही, इनिशियल पोजीशन हर राउंड के बाद आपका जहाँ पे फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम थी, तो आपका
का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो उसके बाद आप 0.5 और चलते हैं यहां तक, तो उसका शॉर्टेस्ट रूट ये नहीं हुआ, शॉर्टेस्ट रूट हो गया इनिशियल पोजीशन था, फाइनल पोजीशन। तो ये आपका फाइनल पोजीशन से ये आ गया यहां तक, ये आपका डायामीटर भी आ सकती है, आपका डायामीटर हो गया है ना, ये आपका डायामीटर भी हो गया। तो ये आपका डायामीटर की इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू डायामीटर, हम ये भी लिख सकते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका जो था वो आपका आ गया 200 मीटर्स। तो अब चलिए देखते हैं हमारा डिस्टेंस कवर्ड क्या हुआ। तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा, हम डिस्टेंस तो पूरा ही देखेंगे कितने राउंड्स कवर किए हमने। तो एक ये सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर्स का डायामीटर, इसका 200 मीटर्स का डायामीटर। अब डायामीटर आपका ये हो गया, सरकमफेरेंस ये हो गया। सरकमफेरेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस मैंने जैसे ही आपको बताया आपका हो जाएगा पाई डी इंटू 3.5। अब इसमें पाई डी आपका सरकमफेरेंस आ गया, सरकमफेरेंस जितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी एक राउंड में, तो आपको 3.5 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि आप 3.5 राउंड्स आपने लिए थे, लेंगे आप 140 सेकेंड्स में, अगर आप इसी स्पीड, अगर आपने इतना कवर किया है तो अब इसमें आपका पाई डी अपॉन इंटू 3.5 आ गया। तो अब चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पाई की वैल्यू 22/7 लीजिएगा, इंटू डी आपका 200 इंटू 3.5, 7 वन जा 7 वन जा 3.5, 0.5 आ गया। तब इसे देखते हैं 22 इंटू 200 इंटू 0.5, इसका ये जो 2 जीरो यहाँ पर हम लगा लेंगे, इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 50। तो ये आपका हो गया 22 इंटू 100, 2200 मीटर्स और 2.2 किलोमीटर्स। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस कवर्ड। तो ये आपका डिस्टेंस कवर्ड आ गया कि आपने सर्कल का, कि आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया कि आपने 3.5 में कितना डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ, और डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी 3.5 में, जो कि था सरकमफेरेंस इनटू 3.5। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं पॉज करके। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अपने वीडियो से रिलेटेड, कि मैंने सारे टॉपिक्स को एक साथ मिक्सअप करके फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो मैंने कहा था कि अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वो सब मैंने कंबाइन करके बनाई है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, मैं बताऊंगा आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो अब पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स मिक्सअप करके करें, जैसे कि कभी स्पीड का आ जाता है, कभी वेलोसिटी का, कभी एक्सेलरेशन का, कभी फिर से स्पीड का, फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन का, ऐसे करके। तो इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ falls with a constant acceleration of 10 meter per second square. Find its velocity 5 seconds after it was dropped. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी सिंपल लैंग्वेज भी यूज हुई है इसमें। क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, मतलब एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक क्लिफ, एक ऊंचाई, क्लिफ आपका एक स्टीप साइड हो गया ये चट्टान का, तो आप वहां से बॉडी ड्रॉप करते हैं, मतलब आप इसे छोड़िए, आप एक हाइट से, एक ऊंचाई से आप एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो फिर वो फॉल, जब वो गिरता है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपने एक ऊंचाई से एक, मान लीजिए एक डिस्टेंस है, हाइट है एस, एच मतलब एच है एक हाइट, वहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया,
ये आपकी आ गई हाइट, ये आपका आ गया कहां से गिरा, मान लीजिए आपने यहां से करा, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, मतलब आप इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब एक पर यूनिट टाइम में एक ही स्पीड, मतलब एक ही वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। और आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 5 सेकंड्स के बाद, मतलब ड्रॉप होने के 5 सेकंड्स के बाद आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, तो पहले तो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करना है, जब आपको काफी सारी चीजें दी होती हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन दिया है, हमें इसमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगी, वेलोसिटी बतानी है, आपको टाइम भी दिया है, तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे कि कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टाइम्स ए टी स्क्वायर, फिर आपका आ जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस आ गई। तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है आपका, तो इसमें देखते हैं आपको v निकालनी है, सही है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी इसकी क्या होगी, जब आपने इसमें दिया है बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, अब बॉडी ड्रॉप्ड मतलब उसे छोड़ा गया है, उसे फेंका नहीं गया है, तो जब आप उसे छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो आपकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आप फेंकते तो शायद से कुछ चेंज हो जाती, लेकिन आपने उसे ड्रॉप किया है, आपने उसे रिलीज किया है, तो आपका हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता चल गई कि आपकी इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया ही है, और टाइम भी आपको 5 सेकेंड्स दिया है, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला यूज करेंगे। अब बाकी के यूज क्यों नहीं कर सकते, इसमें आपको वेलोसिटी आपकी है नहीं, वेलोसिटी का यूज इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वी स्क्वायर भी निकालना है, उसका हमें एस भी गिवन नहीं है, तो हम ये दोनों भी पता करना है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये भी यूज नहीं किया। तो हम इसलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला यूज करेंगे। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब चलिए इसमें इंप्लीमेंट करते हैं सबकी वैल्यू को। तो v आपको फाइंड आउट करना है, u आपकी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्योंकि आपने बॉडी को ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है। आपका एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपका आ गया टाइम, टाइम आपका गिवन है 5 सेकेंड्स, तो आप फिर इंप्लीमेंट कर दिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू आपका 0 प्लस 10 इंटू 5, v इज इक्वल टू यू प्लस 0 प्लस 50, आपका आ गया v इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, 50 मीटर्स पर सेकेंड। यह आपका आ गया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, जब आपकी बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी। तो आप देख लीजिए, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया, जरा सा ही सोल्यूशन था, क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रेन 10 meters long is moving with a velocity of 72 kilometers per hour. Find the time taken to cross the bridge which is 2 kilometers long. तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ट्रेन इज 10 meters long, एक ट्रेन है 10 मीटर लंबी, वो मूव कर रही है विद 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। तो हमें उसमें टाइम बताना है कि वो 2 किलोमीटर का ब्रिज कितनी देर में कवर करेगी। तो हमारी जो ट्रेन की 10 मीटर्स लॉन्ग है, हमें इसमें भी इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 10 मीटर्स है, तो हम इसको डिस्टेंस को भी हम मीटर्स में कर लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ हो गई, आपकी 10 मीटर्स, और आपकी ब्रिज की लेंथ हो गई 2 into 1000 इज इक्वल टू 2000 मीटर। तो आपको टोटल डिस्टेंस जो आपको कवर करनी है ट्रेन की, वो आपकी
इस ट्रेन की लेंथ को मिला के कवर अप करनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई 2000 प्लस 10 मीटर्स, तो आपका आ गया 2010 मीटर्स। तो ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अब आपकी ट्रेन की जो स्पीड दी है वो है दी है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मैंने आपको बताया था जब हम किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते थे 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड को हम जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 72 इंटू 5/18, 1 इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपकी हो गई वेलोसिटी, ट्रेन की स्पीड भी कह सकते हैं। तो अब हमें सब पता है, तो चलिए देखते हैं ट्रेन की लेंथ, आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। तो ब्रिज लेंथ ही लिख लीजिए। तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई, कितनी कवर अप करनी है, तो आपका वेलोसिटी आ गई, आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई, या डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। तो हम फॉर्मूले पे चलते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो हमें v पता है तो हमें t को उधर ले जाते हैं, t इज इक्वल टू एस अपॉन v। तो हमारा t क्या है, t हमें नहीं पता, तो t हमारा क्या होगा, s अपॉन v। s हमारा क्या है 2010, हमारी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और 2010 मीटर्स। तो अब 0 से 0 कट गया, तो हम t इज इक्वल टू, अब इसे देखते हैं एक बार, 2012 1 जा 2, सॉरी, फिर आपका 0 0, फिर 1 आ गया आपका 0.05, तो ये आपका आ गया 10.5 सेकेंड्स। तो ये आपका आ गया 10.5 सेकेंड्स। ये तो आप मिटा ही दीजिए, इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो ऐसे डिवीजन के लिए था। तो ये आपका आ गया 10.5 सेकेंड्स। हमने पहले क्या करा, टाइम के लिए पूरी डिस्टेंस निकाली, हमने ट्रेन की डिस्टेंस को मिलाकर उसके हमें वेलोसिटी पता थी, तो हमने वेलोसिटी भी देख ली। वेलोसिटी हमारी 20 मीटर्स पर सेकेंड में आ गई जब हमने कन्वर्ट करी किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड। तो उसे हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 10.5 सेकेंड्स। तो उस ट्रेन को 10.5 सेकेंड्स लगेंगे पूरा ब्रिज क्रॉस करने के लिए। तो अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें पता है इसमें इनिशियल वेलोसिटी, हमें इसमें पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्योंकि इसने कहा था और मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 होगी। एक्सेलरेशन दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आपका रेट ऑफ एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको दिया है टाइम जो कि है 8 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन आपका ये और 8 सेकेंड्स आपका ये, तो टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो हमें इसमें बताना है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें इसमें निकालना है डिस्टेंस। तो पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे अपनी वेलोसिटी, या आप वेलोसिटी को फाइंड आउट मत करिए, आप डायरेक्ट फाइंड आउट करिए एस को। तो एस होता है आपका, एस इज इक्वल टू, हम सेकंड कैनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू गिवन है, तो u आपका 0 इंटू टी, t आपका था 8 सेकेंड्स, 0 हो गया, प्लस हाफ, एक बार रुकिएगा मैं आपका इरेज कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
टाइम्स 80 स्क्वायर, ये हमने यूज किया है इस क्वेश्चन में। तो हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर क्या हो गया, ए आपका हो गया 3 टाइम्स 8 रेज टू द पावर 2, ये s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ टाइम्स 64 इंटू 3 इंटू 64, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ टाइम्स 3 4 are 12 1 8 9 1 9 वो 192। तो आपने से s इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 192, तो s 1 से काट 2 1 सा 9 सा 18 6, s इज इक्वल टू 96, जिसमें आपकी दी हुई है मीटर सेकेंड्स, तो आपका आ गया s इज इक्वल टू 96 मीटर्स। तो आपको जो था हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिकल इक्वेशन का जो सेकेंड वाला था वो यूज करके हमने डिस्टेंस ट्रेवल निकाल ली। तो इससे आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो चलिए गाइस जब हम बात करते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की, तो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल कहता है a ball is dropped from a height of 20 meters if its velocities increases uniformly at a rate of 10 meter per second square। चलिए अभी यहां तक देखते हैं। तो इसमें लिखा है ball is dropped from a height of 20 meters, कि 20 मीटर्स की हाइट से वो बॉल को ड्रॉप किया है। तो हम इसे इस हाइट को हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं हमारा, क्योंकि ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, वो डाउनवर्ड्स जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, अगर मतलब इसमें लिखा है क्या, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, मतलब इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन में है, और एक्सेलरेशन आपका दिया है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा। तो विद व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो उसमें पूछा है वेलोसिटी किस वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा और कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा। तो इसमें हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, दो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसमें हमें s दिया हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी क्योंकि उसने ड्रॉप किया है, रिलीज किया है, फेंका नहीं है। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम पहले इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे टाइम निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि इसमें हमें v भी पता चल जाएगा, u पता ही है और a भी पता है, तो टाइम निकाल लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस कैलकुलेशंस को। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, u स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर जो कि है आपका 0 प्लस 2as रहेगा 2, फिर ब्रैकेट में a आपका है 10 टाइम्स 20 जो कि आपका डिस्टेंस है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर आपका 0 रहेगा, प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसे लिख लीजिए 200 10 इंटू 20, v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो v आपका आ जाएगा अंडर रूट 400, क्योंकि स्क्वायर इधर गया तो वो अंडर रूट में हो गया। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, या आपके आगे वेलोसिटी, क्योंकि मीटर्स में दिया हुआ तो मीटर्स पर सेकेंड में ही हम निकालेंगे वेलोसिटी को। अब चलिए देखते हैं हम टाइम निकालेंगे अपने, ये तो हमारा पहला यूज हुआ था। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से या पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इससे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में v हमें पता है, v हमारा हो गया 20 इज इक्वल टू 0, u आपका 0 था, प्लस a एक्सेलरेशन 10 टाइम्स t, तो 0 प्लस ऐसी रहा 20 इज इक्वल टू 10 टाइम्स t, t इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, तो t आपका आ गया 2 सेकेंड्स, क्योंकि हमें सारी यूनिट्स में सेकेंड्स ही है, सेकेंड, फिर इसमें वेलोसिटी 20 मीटर्स है, तो हमने उसी सबकी ऐसा यूनिट्स ही लिए हैं, तो हम टाइम की भी ऐसा यूनिट लेंगे, तो 2 सेकेंड्स। तो हमें अपनी वेलोसिटी पता चल गई, कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा,
और हमें अपना टाइम भी पता चल गया कि कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा, ये हमें पता चल गया अपना टाइम। तो हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो होप यू लाइक द वीडियो। तो मैंने हर वीडियो में कहा था कि मैं इसकी न्यूमेरिकल्स की वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो मैंने 11 न्यूमेरिकल्स की बनाई थी, जिसमें एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये सब आए थे, और सर्कुलर मोशन का भी आया था। तो मैंने अपनी बात पूरी करी, आप भी पूरी करिएगा कि लाइक बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अगर कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो मेरा फिजिक्स का पहला चैप्टर न्यूमेरिकल्स के साथ अब फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।